हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पर आरआरबी एनटीपीसी का लाइव टेस्ट। ठीक है जी। तो ये ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पर चल रहा है। ठीक है ना। तो जो लोग नहीं जानते कि आप यहाँ तक कैसे आएंगे, तो मैं उनको बता दूं कि आपको ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है ओलिव बोर्ड। इसके बाद इनका जो टेस्ट का सेक्शन है ना, इनकी वेबसाइट पर जो ये साइड में टेस्ट का सेक्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले ये आरआरबी एनटीपीसी का दिख जाएगा सेक्शन। ये दिख रहा है ना आपको सबसे शुरुआत में ये। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी वाला शुरुआत वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है। हमारा सर्वर थोड़ा स्लो है, ये बंटी का साबुन स्लो है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो कि इस वक्त लाइव टेस्ट चल रहा है। और ये अवेलेबल रहेगा आपको 1 जून तक। ठीक है, यानी कि ये कल तक अवेलेबल रहेगा, आपको ये लगा सकते हो आप। ठीक है ना, शाम को 7 बजे तक। तो आज हम लगाने वाले हैं ये वाला मॉक टेस्ट। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे। और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। अगेन, क्योंकि आप ओलिव बोर्ड का मॉक लगा रहे हो, तो इसमें मेन चीज़ ये रहती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो फंसाने वाले क्वेश्चंस है, कुछ लेंदी क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको आपको स्किप करते हुए चलना है शुरुआत में। ठीक है। उन क्वेश्चंस में इतना टाइम नहीं लगाना कि आगे के इजी इजी क्वेश्चंस आप ना कर पाओ, है ना। कई बार मैंने देखा है इनका लेवल जो है थोड़ा सा अप रहता है। तो वो लेवल अप इसी वजह से रहता है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस, सारे नहीं, कुछ क्वेश्चंस, 5 7 8 क्वेश्चंस, वो थोड़े लेंदी होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, और उसमें हम फंसे रहते हैं, टाइम खराब करते हैं। इस वजह से आगे भी, पहली बात तो डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि आंसर तक नहीं पहुंचते जल्दी, और दूसरी चीज़ टाइम हमारा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो इस वजह से आपको इस चीज़ की भी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस आपको स्किप करने पड़ेंगे। ठीक है ना। बाद में आपके पास टाइम बचता है तो फिर उसमें आप जितना टाइम देना चाहते हैं उनमें टाइम दीजिए। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आपको स्किप करते हुए चलने हैं शुरुआत में। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्वाइन करते हैं इसको। टेक टेस्ट। चलिए फाइनली शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरे नकली वाला मार्कर आएगा, ये मार्कर तब काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। ठीक है ना। तो मार्कर के आने से स्क्रीन पॉज हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे ये आपको टाइम रुका हुआ दिखेगा। ये इस वजह से रुका हुआ दिख रहा है क्योंकि इस टाइम स्क्रीन पॉज हो चुकी है। ठीक है। बट टाइम जो है वो बैकएंड में चल रहा है। जैसे मैं इस मार्कर को हटाऊंगा, टाइम वापस से वही कंटिन्यू होता हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है ना। तो इस बात को आप कृपया करके दूसरे तरीके से ना लें। ठीक है जी। तो अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़िए, हम देखेंगे इसका हिंदी में सॉल्यूशन। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल डैश का एक राजकीय त्यौहार है। तो हॉर्नबिल आपको पता है सभी को कहाँ का है, नागालैंड का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। हाँ, क्या बोला इसने। 40,000 की एक धनराशि किस ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित होकर 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाएगी। 40,000 रुपये की राशि है और रेट आपको बताना है कि ये संयोजित होकर 2 वर्ष में इतनी। खांसी हो रही, हर वीडियो में आपको ये बात जरूर बोलता हूँ, खांसी हो रही है। क्या बोल रहा था ये मैं। 40,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो आपको पता है कि ये जो राशि है 2 वर्ष में संयोजित होगी तो सीआई पे संयोजित हो रही होगी, है ना, तभी तो इस तरह का अमाउंट बन गया एक। तो आपको 2 वर्ष के लिए बोला है, तो 1 2 3 4 0, और इनका रेशियो निकाल लो आप। राशि इतनी हो गई है ना, इनका रेशियो निकाल लो। ठीक है। तो रेशियो के 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 4 एकम 4, 1 2 3 4, 4 से काटें इसको। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 6 24। ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, अभी ये स्क्वायर दिखना शुरू हो गया। 2 वर्ष की बात की है ना, तो ये मेरे को 100 का स्क्वायर दिख रहा है ना। ये 100 का स्क्वायर है, तो ये भी गारंटेड किसी ना किसी चीज का स्क्वायर होगा। ठीक है। तो इसको काट के देखें, 7 से कटेगा,
पाँच, चार से तो कटेगा नहीं। सात एकम सात, छिंग 42, 35, सात से ही कट रहा है ना, और तो उससे पहले कुछ कट ही नहीं रहा। सात छिंग 42, जीरो, सात पंजे 35, सात से भी नहीं कट रहा यार ये तो। छिंग 42, सात चार एकम चार, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिया 12, चार छिंग 24। तो सात एकम सात, सात छिंग 42, सात से भी नहीं कट रहा ये, तो किससे कटेगा भाई? तीन तीन, सात से नहीं कट रहा, तीन से भी नहीं कट रहा। अरे दो से काट दें, दो से, चार से ही काट देते हैं इसको, सॉरी, चार से कट तो रहा है, क्या सोच रहा था मैं भाई। मेरे को लगा डायरेक्ट निकल जाएगा, चार से कट रहा है ना ये। चार दूनी आठ, नौ दस ग्यारह, तीन, चार अट्ठे 32, जीरो, चार निम 36, 2809, ये किसका स्क्वायर होता है? ये 2809 होता है। 2500 से ज़्यादा, 53 का आई थिंक होना चाहिए इसको स्क्वायर। 2500, 2509, 2AB, पाँच थी 15, 150, दूनी 300, 309, बिल्कुल ये जो 2809 है ये आपका 53 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 53 का स्क्वायर है। ये चार किसका स्क्वायर है? दो का स्क्वायर है। दो 53 है, 53 में से एक 53 ले लिया, तो 53 दूनी 106, तो ये जो है ये 106 का स्क्वायर है। आई नो कि बहुत ज़्यादा ये वो हो गया, थोड़ा सा गिच पिच हो गई। तो ये 106 का स्क्वायर है, ये 100 का स्क्वायर है, ये 106 का स्क्वायर है। इट मीन्स कि राशि 100 से 106 हुई होगी, और फिर अगेन अगले साल 100 से 106 हुई होगी, है ना। तो 100 रुपये पे 6 रुपये बढ़े हैं एक साल में, तो रेट कितना हो गया? 6%। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करेंगे, थोड़ा जल्दी से जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। हिंदी में देखेंगे क्या बोला इसने। पांच मित्र हैं, ABCDE, अलग अलग कार, अर्थात अच्छा ये अलग अलग कार पसंद करते हैं, इसी क्रम में आवश्यक नहीं है। ए को डेटसन कार पसंद है, तो भाई लिख लेते हैं पहले ABCDE, ठीक है। ए को डेटसन कार पसंद है, तो डी से लिख देते हैं डेटसन को। ई को ना तो होंडा कार पसंद है, ना ही फोर्ड कार पसंद है, ठीक है। बी को या तो होंडा कार या अकुरा कार पसंद है। डी को C8 कार पसंद है, तो डी को भाई C8 कार पसंद है, ठीक है। सी को कौन सी कार पसंद है ये बताना है। ई को ना तो होंडा कार और ना ही फोर्ड कार पसंद है। तीन बचे हैं, तीन बंदे बचे हैं, तो तीन ही कार बची होंगी। और इसको ना तो होंडा पसंद है, तो भाई होंडा भी पसंद नहीं है इसको, और ना ही फोर्ड पसंद है, तो भाई फोर्ड कहाँ गई? ये रही, फोर्ड भी पसंद नहीं है, डेटसन हो गया। फोर्ड और होंडा इसको पसंद नहीं है, C8 भी हो गई। तो बची कौन सी? अकुरा, तो ई को पसंद है अकुरा, ठीक है। उसके बाद किसका बताया था? बी को या तो होंडा कार या अकुरा पसंद है। देखो अकुरा तो इसको पसंद आ गई, तो बी को होंडा पसंद होगी। और सी का पूछा है, तो सी के लिए कौन सी कार बची? डेटसन हो गई, होंडा हो गई, तो फोर्ड बची, तो फोर्ड इसको पसंद है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। ए की आयु सी से दुगनी है, तो ए की आयु सी से दुगनी है, तो सी से दोगुनी है, ठीक है। सी बी से आयु में 4 वर्ष बड़ा है, तो सी जो है वो बी से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। ए बी सी की वर्तमान आयु का योगफल इतना है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है आपको। ए बराबर 2C दे रखा है और सी बराबर ये दे रखा है, तो बी की आयु ज्ञात करनी है। तो मैं सबकी वैल्यूज ना बी में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे मुझे पता है A+B+C बराबर 112 दे रखा है, तो ए की जगह मैं 2C रख सकता हूँ, बट मेरे को बी की वैल्यू में रखना है। तो 2C मतलब सी की वैल्यू क्या है? B+4, तो इसमें इंटू टू करूँगा तो 2C की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा A बराबर 2B+8, ठीक है। क्योंकि A बराबर 2C है ना, और C की वैल्यू ये है, और मुझे B में कन्वर्ट करना है सबको। प्लस बी की वैल्यू तो ऑलरेडी बी है, प्लस सी की वैल्यू क्या है? B+4। ये बराबर कितना दे रखा है? 112 दे रखा है, ठीक है। तो प्लस करो 2B, और ये 2B, 4B हो गया। 4B बराबर, ये 8 और 4 12 इधर माइनस होंगे तो ये 100 बचेगा। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, बी की आयु आ गई 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। बी की आयु बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। MS वर्ड में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए उपयोगकर्ता को इसे चयन करने के लिए पैराग्राफ पर डैश बार क्लिक करना होता है। भाई एक शब्द के लिए तो एक बार क्लिक करना होता है, एक डबल क्लिक करना होता है पूरी लाइन के लिए, तो पैराग्राफ के लिए पूछ रहा है ना,
तो पैराग्राफ पे 3 बार क्लिक करना पड़ता है ना, आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश से पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। 9,000 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य की गणना करिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। 9,000 रुपये में कोई चीज़ मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि ये 120% के बराबर है 9,000। और कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 100% होता है। तो 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 15 5 75। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने भाई? एक गांव में नवनिर्मित पुस्तकालय में केवल 25% ग्रामीण द्वारा जाया जाता है, तो इससे क्या धारणा आप बना सकते हैं? गांव की 25% जनसंख्या ही साक्षर है, ऐसा तो नहीं कह सकते आप। जरूरी थोड़ी है सारे साक्षर लाइब्रेरी जाते हैं, है ना, गलत है। गांव के अधिकांश बड़े वयस्क अखबार पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाते हैं, ऐसा भी कुछ इसने नहीं कहा। मेरे हिसाब से दोनों गलत होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने भाई? यदि 40 को एक संख्या के दोगुने का योग, 40 और एक संख्या के दुगने का योग समान संख्या के 4 गुने से 8 कम है। भाई 40 प्लस कोई संख्या का दुगना है, तो मैंने संख्या ए मान ली, तो इसका 2a, 2 गुना संख्या का 2 गुना, और इनका योग समान संख्या यानी कि इसके ए के 4 गुने से 8 कम है। ठीक है, जैसे इसने बोला था वैसे रख दिया मैंने इसको। 2a को इधर ले जाएंगे, 8 को इधर लाएंगे तो 48 बन गया, और 4a में से 2a गया तो 2a बना। तो a की वैल्यू आ गई 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो a की वैल्यू पूछ रहा है ना, संख्या की वैल्यू क्या आ गई 24। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखें। कौन सा शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय? आप सभी को पता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। जिनेवा में WHO का मुख्यालय है। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। पी और क्यू एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो भाई एक साथ पी और क्यू एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आर अकेले समान काम को 54 दिन में कर सकता है, तो आर जो है वो अकेले 54 दिन में कर सकता है, ठीक है। एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो भाई एक साथ काम करा दो इसको। 18 दूनी 36, 18 3 54, तो 2 × 3 18 छिक्का 108, एलसीएम हो गया इनका। तो 54 दूनी 108 और तिया 108, ठीक है, 36 तिया। तो दोनों मिलके, हाँ, क्या बोला, एक साथ काम करते हैं, PQR अलग अलग है ना, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ मिलके 5 काम करते हैं एक दिन में, और टोटल काम कितना करना है इनको? 108 काम करना है, तो कितने दिन में पूरा कर देंगे? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 × 5 = 30, तो 21.6। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? ये PYQ के क्वेश्चंस हैं सारे। पंचवर्षीय योजना के सारे ही क्वेश्चंस रिपीटेड ही आते हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का। सारे PYQ रट लेना पंचवर्षीय योजनाओं के। पहाड़ी क्षेत्र कार्यक्रम किसमें था? 5 पहाड़ी 5, ठीक है। चलिए इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। केरल में स्थित अनाईमुड़ी चोटी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही बात। ऊंचाई कितनी है इसकी? अनाईमुड़ी की ऊंचाई है अराउंड 2700, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और सेकंड नंबर की कौन सी है? डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई इससे लगभग 50-60 मीटर कम है, बस 26.5 के अराउंड। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। उस शब्द का चयन कीजिए जिससे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके निर्मित नहीं किया जा सकता, मतलब इनसे इसके जो अक्षर्स हैं, इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनका यूज़ करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो मेटल्स, मेटल्स METALS बन जाएगा। एमीन्स AMINES, ठीक है। इंसर्ट का NSERT, इंसर्ट भी हो जाएगा। स्टीम EST, 3 E चाहिए इसमें, तो केवल 2 E हैं, तो ये वाला शब्द नहीं बन पाएगा, थर्ड फोर्थ वाला। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। क्या बोला भाई इसने? कोई एक लॉजिक है जिससे ये कनेक्टेड है, तो वो लॉजिक आपको देखना है। तो 7
12 7 6 42 होता है, तो इसका आधा कर दिया, 7 इंटू पहले वाले के आधे से मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे तो इसका आधा नहीं हो पाएगा, आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 छिंक 16.5, 16 चौका 64 और 2 66, बहुत सही, बेहतरीन। तो ये पहले का आधा कर दिया इसने और उससे मल्टीप्लाई किया है सेकंड वाली संख्या से, ठीक है, पहले के आधे को सेकंड वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 12 8 96 नहीं हो सकता, 4.5 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 की 12 से, तो 12 चौक 48 और 6 54, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, पहली वाली संख्या का आधा करके दूसरी से मल्टीप्लाई किया तो तीसरी संख्या आ गई। इंग्लिश पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे क्या बोला इन्होंने। 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द बाहर की ओर मुखरित होकर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, तो भाई बाहर की तरफ है ना, तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 लोग बाहर की तरफ मुँह, इनका ऐसे मुँह है बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ। पी आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पी जो है वो आर के दाईं ओर से, अब देखो ये इधर मुंह है इसका, तो दाएं इधर की साइड होगा ना, राइट साइड इधर होगा, तो पी जो है आर के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो राइट से दूसरे स्थान पे कौन है, पी है, ठीक है। यू भी टेबल के इर्द गिर्द बैठा है, ठीक है। पी और सॉरी आर और क्यू के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो आर और क्यू के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो या तो क्यू यहाँ बैठेगा या फिर क्यू यहाँ बैठेगा, ठीक है, तभी इनके इसके बीच में दो व्यक्ति आ पाएंगे। टी वी के निकटस्थ बाएं हैं, टी और वी नहीं दिख रहे हैं। एस वी के दाईं ओर से दूसरे स्थान, एस और वी नहीं दिख रहे। यू के निकटस्थ बाएं कौन बैठा है, तो भाई आपको दो डायग्राम बनाने ही पड़ेंगे जिसमें क्यू को आपको बैठाना पड़ेगा पहले, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आर यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, एक बार क्यू को बैठा दो, आप यहाँ पे बैठा दो इसमें, ठीक है, और इसमें बैठा दो यहाँ पे क्यू को, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोला इसने। टी वी के निकटस्थ बाएं हैं, तो टी जो है वो वी के निकटस्थ बाएं हैं, अब कहीं भी बैठ सकता है वो। एस वी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो एस जो है वो वी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। एस वी के, अगर एस यहाँ बैठा होगा, सॉरी वी यहाँ बैठा होगा, तो एस वी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, यहाँ से तो यहाँ नहीं बैठ सकता वी। अगर वी यहाँ बैठा होगा तो एस इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे, तो वी यहाँ भी बैठा हो सकता है। लेकिन टी वी के निकटस्थ बाईं ओर है, तो यानी टी और वी एक साथ बैठे हैं, पहली बात तो ये है। तो अगर वी यहाँ बैठा है, ठीक आ गई, क्या बोला इसने, टी और वी, टी वी के निकटस्थ बाईं ओर है, टी वी के निकटस्थ दाईं बाईं इधर आ जाएगा। अगर वी यहाँ बैठा है तो एस इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पे यहाँ बैठेगा और टी यहाँ बैठ जाएगा। अगर वी यहाँ होता तो इसके निकटस्थ दाईं ओर से एस यहाँ पे आ नहीं सकता था बिल्कुल, और यहाँ होता तो टी नहीं आ पाता, तो इट मीन्स कि वी यहीं पे होगा और एस यहाँ पे होगा, और जो टी है वो इसके बगल में होगा, टी वी के निकटस्थ बाईं ओर होगा, ठीक है। एस वी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, ठीक है। यू के निकटस्थ बाईं ओर कौन है, तो यू कहाँ पे बैठा है भाई, यू यहाँ पे बैठा है, तो यू के निकटस्थ बाईं ओर कौन है, दाएं बाएं क्यू है, या तो क्यू है भाई, और क्यू तो ऑप्शन में ही नहीं है। एस वी के दाईं ओर से यू भी टेबल के इर्द गिर्द बैठा है, यू के लिए जगह खाली है वाली बच्ची। अच्छा इसमें तो हमने बिठाया ही नहीं इनको, शिट यार, इसमें तो दूसरे वाले फिगर को बना लिया, इसमें तो बैठा के देखा ही नहीं। टी वी के निकटस्थ बाईं ओर था, अब इसमें क्या बोला था इसने, टी वी के निकटस्थ बाईं ओर है, एस वी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो वी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर अगर वी यहाँ बैठ जाएगा तो दाईं ओर से दूसरे स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा एस, और टी यहाँ नहीं बैठ पाएगा, इट मीन्स कि वी यहाँ नहीं है। वी अगर यहाँ पे है तो इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पे एस आ जाएगा, और टी वी के निकटस्थ बाईं ओर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि अब यू यहाँ बैठ गया, और बोला गया यू के निकटस्थ बाईं ओर, तो दायां इधर है बायां इधर है, अब बाईं ओर कौन है, पी है, यानी कि ये वाला फिगर गलत है, इसके हिसाब से क्यू आ रहा है और इसके हिसाब से पी आ रहा है, क्यू ऑप्शन में नहीं है, तो पी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इसमें हमने टाइम भी बहुत सारा पी लिया भाई, बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर दिया, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या बोला इसने, गौतम मानसी और किशोर ने क्रमशः इतने महीने और इतने महीने के लिए व्यवसाय में साझेदारी की इन्होंने, जिसमें उन्हें इतने के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, तो उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि का अनुपात बताना है। तो उन्होंने कितने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे ये आपको बताना है। तो आपको सभी को पता है कि इन्वेस्टमेंट जो बराबर होता है ये बताना है हमें, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, तो प्रॉफिट
का जो रेशियो आएगा वो कैसे आएगा, आपका जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने इनटू टाइम कितना था वो। ठीक है, तो अगर मैं केवल दो को पकड़ लूँ, केवल दो को, ठीक है, गौतम और मानसी को, रेशियो अलग अलग है ना। लेट्स सी, वैसे दो सेम है बट देखते हैं चलो। दो को मैंने पकड़ लिया, तो भाई अगर इसने 28 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था और इसने 16 महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, ठीक है, मैंने माना इसने एक्स टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, इसने वाई टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, और इनका जो रेशियो वो 11:12 दे रखा है। ठीक है, तो इनका जो रेशियो है वो बराबर दे रखा है, ऐसे लिख लेता हूँ ना मैं, 28x/16x बराबर दे रखा है आपको 11/12। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको काट लो पहले, 4×4 = 16, 4×7 = 28। ठीक है, ये 4 इधर चला जाएगा इंटू में, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 × 4 = 4×3 = 12। ठीक है, ये एक्स यार खुचुर पुचुर हो गई ज़्यादा। ये इधर कितना बचा भाई, 3, तो ये आ गया 21x बराबर, एक सेकंड, ये वाई था ना, क्या यार, बराबर कितना बचा यहाँ पे, एक, 11 11 वाई आ जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ पे एक वाई बचा है, तो इसमें इधर ले जाएंगे इसको, तो 11 वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 वाई आ जाएगा। ठीक है, हमने टाइम मान लिया था, इसने एक्स टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, इसने वाई टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, तो इन्होंने टोटल मिला के कुल कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कुल मिला के इसने इतना इन्वेस्ट कर दिया और इसने 16 वाई इन्वेस्ट कर दिया, तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका रेशियो प्रॉफिट के बराबर होता है ना। तो इन्होंने, हमने देखा कि 28x/16x बराबर था 11/12, तो उससे हमने काट दिया, 4 से काटा पहले इधर, 4×4 = 16, 4×7 = 28, फिर 4 इधर ले गए तो यहाँ पे बचा 11/3, 3 इधर ले गए अब, और यहाँ पे एक बचा वो इधर ले गए। ठीक है, तो एक्स अपॉन में वाई कितना आ गया भाई, एक्स के सामने 11 है और वाई के सामने 21 है, तो एक्स ने 11 महीने के लिए इन्वेस्ट किया और वाई ने 21 महीने के लिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करेंगे जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम के लिए किस उपग्रह नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, तो जीपीएस के लिए कौन से ऑर्बिट में होता है, मीडियम मीडियम सॉरी मिडल कह रहा हूँ, ये आपने जियो सिंक्रोनाइज क्या कहते हैं उसको, वो ऑर्बिट जो पथ होते हैं साइड साइड में, उसकी जो बहुत सारी कक्षाएं हैं, अगर उनके बारे में पढ़ा हो, वैसे साइंस एंड टेक में पढ़ते हैं इसको डिटेल में, अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो याद रखना जीपीएस के बारे में। ठीक है, MEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 संख्याएं युग्म दिए हुए हैं और एक समान, ऑड वन आउट छाटना है आपको इसमें से, ऑड वन आउट। ठीक है, 500 से 200 तो लगभग 3 गुना के करीब, 6×3 = 18, 4×3 नहीं हो पाएगा, ये है लगभग 2 गुना 2 गुना, तो शायद मल्टीप्लाई और डिफरेंस का तो आई थिंक नहीं होना चाहिए। 600, 300, 4×3 = 7, 5 और 3 = 8, डिफरेंस का ही है क्या। इसमें कितना बचा, 14 में से 5 गया 9, और 9 में से 1 गया 8, 8 में 6 गया 2, 289, और इसमें कितना बचा 9, 12, 8, 9, 10, 11, 9 बचा, फिर यहाँ पे 15 में से 7 गए 8 बचा, और 6 में से 4 गए 2 बचा। ठीक है, अच्छा पहले वाले को नहीं किया क्या हमने, इसमें कितना बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 8 में से 2 गया 6 बचा, यहाँ 361 बचा, यहाँ पे कितना बचेगा देखें, 11 में से 2 गया 9, 4 में से 6 नहीं जा सकता, 4 में से 6 गया 8, और 7 में से 5 गया 2, सभी का जो डिफरेंस है वो 289 है, बस इसका डिफरेंस 289 नहीं है पहले वाले ऑप्शन का, और पहला वाला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, और हमने पहले से स्किप कर दिया था पहला वाला ऑप्शन, दूसरे से शुरू किया था, देख रहे हो। इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से भाई इसको, हिंदी में देखेंगे क्या बोला इसने। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया है, तो चौथे नंबर पे कौन सा आएगा ये बताना है आपको। तो भाई देखो जल्दी से, RESPT, RES, ठीक है, RES के बाद यहाँ P है, यहाँ T है, UITSP, तो आई सबसे पहले आएगा, है ना, PTUT और P, तो आई सबसे पहले आएगा, आई के बाद JKLMNO P आएगा, तो ये दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाएंगे P वाले, तो PQRS T, तो T वाले अब देखो इन दोनों में से पहले कौन सा आएगा, तो वही चौथे नंबर पे आएगा, तो
टीचर्स, इसमें एस एक्स्ट्रा है तो ये वाला पहले आ जाएगा, तो यही फोर्थ नंबर पे आएगा। ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखा है भाई, ये है ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है आपको। तो भाई मिरर इमेज टाइप का बनना चाहिए, तो इस वाली इमेज से ये लिंक है। प्लस के सामने प्लस है तो भाई यहाँ पे खाली है, तो खाली के सामने खाली होना चाहिए। तो थर्ड और फोर्थ तो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड में से एक होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्लस के सामने प्लस है तो यहाँ पे भी खाली होगा, ऐसे करके खाली के सामने खाली। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ साइड में आ गई, ये इधर, यहाँ पे दो हैं तो ऊपर भी ये कहीं दो होंगे, पर पहले वाले ऑप्शन में मुझे दो नहीं दिख रहे हैं और सेकंड वाले ऑप्शन में दो हैं, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले में केवल एक एक एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे तो एक में दो है ना, तो ऊपर भी कहीं ना कहीं दो होंगे, सेम ही तो नीचे फॉलो किया होगा इसमें। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश से पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? HCl का एक प्रबल अम्ल होना, दूध का फटना तो भाई केमिकल रिएक्शन है, CuSO4 का जल में घुलना, तो जल में घुलना केमिकल रिएक्शन कैसे हो सकता है भाई? तो फिजिकल रिएक्शन होगा ना, चेंज होगी उसकी जो सूरत है वो चेंज हो जाएगी। ए और बी दोनों। तो दूध का फटना तो है, HCl का एक प्रबल अम्ल होना, तो एक एसिड प्रबल होना, तो ये भी हो सकता है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग हो जाना उसको, तो वो भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है। मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए और भी। बाकी तो आपको पता है मेरी साइंस बहुत अच्छी है, तो अगर गलत हो भी जाए तो माफ़ कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने को संदर्भित करता है? तो उदारीकरण, आपको पता है लिबरलाइजेशन क्या होता है, कि जो भी आपने बाधाएं प्रतिबंध है उसको हल्का करना। ठीक है, तो वो कहते हैं हम उसको लिबरलाइजेशन, जैसे लाइसेंस वगैरह हटा देना, ये सब। ठीक है, इंग्लिश सपोज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने? 5 वर्ष बाद पिता और पुत्री की आयु का अनुपात इतना है, तो भाई 5 वर्ष बाद, ये प्रेजेंट में एज है, और 5 वर्ष बाद तो +5 कितनी हो जाएगी एज? 21:10। ठीक है, फादर और डॉटर। ठीक है, पिता और उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का ये दे रखा है, तो भाई पीछे जाओ 5 वर्ष, तो ये कितना दे रखा है? 16:5। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु याद करनी है, तो आप पहले इनका डिफरेंस देख लो, गैप देख लो कितना है। 11 का, यहाँ पे भी 11 का, इट मीन्स कि इन्होंने पहले से ही काम आसान कर दिया, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है? 5 यूनिट बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ भी 5 यूनिट बढ़ रहा है, बट एक्चुअली में तो 5 वर्षीय 5 वर्षीय 10 वर्ष बढ़ रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक। तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 है, अगर 5 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32। तो पिता की 5 वर्ष पहले 32 है एज, तो आज प्रेजेंट में यानी 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 37। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रुपया तो नहीं हो सकती, पैसों भी नहीं होगी भाई, बात और रैंड है। शायद रैंड, सुनी सुनी सी लग रही है। अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की रैंड होती है शायद। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। असम सरकार ने ग्रामीण अवसंरचना विकास योजना कब शुरू की? नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। क्या बोला भाई इन्होंने? 21 मार्च 2019 को गुरुवार था। ठीक है, तो समान वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को गुरुवार था? तो किस डेट को गुरुवार होगा ये चेक करना है आपको, तो आप सबसे पहले चेक करेंगे ऑप्शन के साथ। तो 28 जून, तो 21 मार्च से आपको 28 जून तक जाना है, तो पहले मार्च देखेंगे। 31 का महीना होता है मार्च, तो इसमें 10 दिन बचे, ये मार्च हो गया। प्लस मार्च के बाद अप्रैल आएगा 30 दिन का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर उसके बाद मई आएगा, और उसके बाद जून के लिए 28 दिन आएंगे। इनको 7 से विभाजित करना है, अगर 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया इट मीन्स कि वो वापस से सेम डे आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से इसको विभाजित किया 3 आएगा, 7 चौक 28, 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे कितना आया? 3 और 3 6 और 2 8। तो ये 7 से पूरा विभाजित नहीं हुआ, एक शेषफल बच गया। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, 11 जुलाई पे जाना पड़ेगा। तो अब आपको शुरू से 11 जुलाई पे मत जाओ, 28 जून से आगे बढ़ो 11 जुलाई तक। ठीक है, तो 28 जून तक एक शेषफल बचा हुआ था, प्लस जून में कितने दिन होते हैं? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 दिन होते हैं, तो 2 दिन ये बचे, प्लस जून ही हो गए 11 जुलाई।
तो जुलाई में 11 दिन और हैं, अब इसको 7 से भाग करेंगे तो 11 और 2 13 और 1 14 कट जाएगा पूरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरा कट जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सेम डे है। ये क्या है भाई, कागज़ को मोड़ के काटा है। तो आपको पता है जब कागज़ को मोड़ के काटते हैं तो मिरर इमेज बनती है। तो यहाँ से यहाँ खुलेगी तो मिरर इमेज बनेगी, और यहाँ से यहाँ खुलेगी तो भी मिरर इमेज बनेगी। तो ऐसे ऐसे काट के देखो, मिरर इमेज यहाँ नहीं बन रही, यहाँ मिरर इमेज नहीं बन रही, देखो ये अलग अलग है। यहाँ से यहाँ काटेंगे मिरर इमेज बन रही है, यहाँ पे मिरर इमेज नहीं बन रही, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। मिरर इमेज से आप चेक कर लिया करो ये फोल्डिंग पेपर फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है तो भाई देख लो पहले आसपास। पी के बाद एस आएगा तो यहाँ पे एस आएगा, तो एस सभी में है, ठीक है। एस के बाद के आएगा तो लास्ट में के आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। इसके बाद एस के बाद सी आएगा, तो के बाद यहाँ पे सी आना चाहिए। तो सेकंड वाले फिलर में सी कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसिंग नंबर आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। 200 से यहाँ पे गए तो कितना हुआ, -13। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 5, और यहाँ से यहाँ पे 3, 3 5 7 9 13, ऐसे हो सकता है ना, दो दो करके माइनस किया हो। तो यहाँ से -7 करने पे ये आया है, तो +7 करेंगे तो 176 आया होगा यहाँ पे, यहाँ 176 होगा, तभी तो इसमें 13 माइनस फिर 11 माइनस करेंगे तो 176 आएगा, फिर 9 माइनस फिर 5 फिर 3। ठीक है, दो दो का गैप देके माइनस किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। तो ई से जे, तो EFGHIJ, तो KLMNO आएगा, फिर PQRST, बिल्कुल सही, 5 5 का गैप है तो ओ आना चाहिए, तो ये ऑप्शन खत्म दोनों। उसके बाद बी से जी, तो 2 और 5 7, 7 और 5 12, तो KL आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 5 17 बिल्कुल सही, 5 5 का गैप है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लो भाई, हिंदी को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। अब देखो ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये एक खास डेट पे मनाया जाता है, मतलब वो डेट मेरे लिए खास है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसलिए मेरे को ये याद है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, स्पेशल डेट है थोड़ी सी हमारे लिए, इसलिए याद रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 210 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 64 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल इतनी है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। जो प्लेटफॉर्म को जब अगर ट्रेन पार करती है तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अपनी लंबाई के बराबर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर, है ना। इसको वो अपनी स्पीड से, अब देखो टाइम सेकंड में दे रखा है और लंबाई मीटर में दे रखी है, तो आप इसको स्पीड को क्या कर लो, मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, तो इसमें इंटू कर कितना कर देंगे, 5/18, 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 × 54, 5 × 15, तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई स्पीड, और बराबर कितना दे रखा है ये टाइम 64, तो ये 15 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 15 चौका 60, 15 छिक्का 90 और 6 96, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 और 7 750, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई 750। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में पॉज करेंगे। एक व्यक्ति भूमि तल से 10 किलोग्राम सब्जी को 5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है ताकि इसे पहली मंजिल पर लाया जा सके, उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। भाई ये साइंस के न्यूमेरिकल्स को मैं टच भी नहीं करता हूँ, मुझे पाप लग जाता है इसलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। श्रीमान कलश की दो बहुएं यामी और तनु हैं, तो भाई श्रीमान कलश हैं, तो श्रीमान है तो ये व्यक्ति होंगे प्लस कलश प्लस होंगे, और इनकी दो बहुएं हैं यानी इनके दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, और इनकी दोनों की दो दो, मतलब दो दो नहीं सॉरी, एक एक वाइफ है इनकी, और दो बहुएं कौन है इनकी, यामिनी और तनु। ठीक है जी, तो अर्जुन के पिता तनु की सास के पुत्र हैं, तो तनु की सास यानी कि इनकी कोई वाइफ है, सास के पुत्र, तो जो अर्जुन के पिता हैं वो इन दोनों में से एक होंगे, क्योंकि तनु की सास के पुत्र ये दोनों हैं। ठीक है, अगर तनु की कोई संतान नहीं है तो भाई अर्जुन जो है वो इनके होंगे, अर्जुन के पिता तनु की सास के पुत्र हैं, तो अर्जुन
इनके लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। अर्जुन नाम से आपको जब तक यहाँ बोला ना जाए ना कि ये मेल या फीमेल, तो आपको मानना नहीं है, ठीक है। अर्जुन कलश से किस प्रकार संबंधित है? तो कलश से किस प्रकार संबंधित है ये? अर्जुन अर्जुन किस प्रकार संबंधित है? तो बेटे का बेटा या बेटी? तो पोता पोता पोती दोनों ऑप्शन, बिल्कुल बहुत बेहतरीन चीज, इसने बहुत सही किया। पहले पोता दे दिया, फिर पोती दे दिया। और ये पोता या पोती कुछ भी हो सकता है, ये मैंने आपको पहले ऑप्शन देखने से पहले ही बता दिया, ठीक है। जब तक वो उसमें ना बोले ना कि ये मेल है या फीमेल है, तब तक आपको मानना नहीं है उसको कुछ भी कि अर्जुन नाम है तो वो पोता हो जाएगा, नहीं। वो पोता पोती भी हो सकती है, उसने बताया थोड़ी है। तो पोता या पोती वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से भाई, हिंदी में देखेंगे। अगेन ये ओलिव बोर्ड पे भाई ये क्वेश्चन जरूर से जरूर ही आता है। तो ऑप्शन से चेक करें, 7 4 9, तो 7 और 4 और 9 किसी तरह से लिंक है क्या? 7 4 और 9, ठीक है, एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं। ये फिल भरे भरे एक साथ हैं, तो 159, तो 159, दो भरे एक खाली ऐसे भी हो सकता है सेकेंड ऑप्शन में। लेट्स सी, थर्ड ऑप्शन में 1 5 2, 1 5 2 तीनों खाली ऐसे भी हो सकता है। 1 2 3, तो 1 2 3 ये भी हो सकता है भाई, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे अब आपको। 7 4 9, तो 7 4 9, 7 4 9, ठीक है, सारे भरे हुए। 1 8 3, तो 1 8 3, तीनों खाली है। ऐसे कैसे, ये तीनों भरे हुए हैं, ये तीनों खाली हैं। 2 5 6 खाली हैं। सेकंड में क्या है? 1 5 9, वन, इसको मिटा दे, 1 5 9, तो 1 5 9, दो भरे एक खाली, सॉरी ए दो खाली एक भरा। 2 3 4, तो 2 3 4 बिल्कुल सही, दो भरे एक खाली और दो खाली एक भरे। 8 6 7, तो 8 6 7 बहुत सही। ये तीन जो भरे हुए हैं ना, ये एक एक में आ गए बाकियों के साथ, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए। बाकी इस तरह के क्वेश्चन में कह नहीं सकते कुछ फाइनली। चलिए, इनका एचसीएफ आपको बताना, और एचसीएफ आपको पता है वो सबसे बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा वही एचसीएफ होता है, ठीक है। तो आप देखें भाई, 9 से चेक करें, 9 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 9 के बाद 6 से डिविजिबल है क्या? नहीं। 3 से डिविजिबल है क्या? ये भी है, ये भी है, बिल्कुल। तो एचसीएफ कितना हो गया? 3, ठीक है। वो बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर देगा वही तो एचसीएफ होता है, तो निकालने की क्या जरूरत है, इसको ऑप्शन से चेक कर लो, इतने छोटे छोटे ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न नेटवर्कों के बीच नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर और फॉरवर्ड करना। लोकल एरिया नेटवर्क, लेन के अंतर्गत उपकरणों को जोड़ना। नेटवर्क में उपकरणों को वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करना। बाद में देखेंगे भाई इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से, इंग्लिश में पॉज करके देखो, हिंदी में देखेंगे क्या बोला है इसने भाई। 2010 से 15 तक निर्मित उत्पादों की कुल संख्या इतनी दे रखी है। पूछा क्या है इसने? संख्या दे रखी है 15,000, पूछा क्या है देख लेते हैं। 2012 में कंपनी में बेचे गए और नहीं बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या क्रमशः इतनी है। तो 2011 2012 में 2012 का ये है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, तो यानी कि टोटल 27% प्रोडक्ट बने। इसमें से जो रेशियो है बेचे गए और नहीं बेचे गए, तो इसमें से अगर टोटल 5 है ये, तो 5 में से 4 बिके गए और एक नहीं बेचा गया। तो पूछा क्या इसने? बिक्री बतानी है, तो 27% का 4/5 निकालना है आपको, ठीक है ना। 27% में इसने बोला रेशियो जो है उत्पादों का बेचे गए और नहीं बेचे गए का वो 4:1 है। अगर टोटल उत्पाद 5 है, तो 5 में से 4 बेचे गए और एक नहीं बेचा गया है, ठीक है। तो इसने बोला है कि कितनी बिक्री हुई है, तो यानी कि 27%, प्रतिशत हटा देंगे तो अपॉन में 100 कर देंगे। प्रतिशत है ना 27%, प्रतिशत हटा के नीचे 100 लगा दिया। 27% का 4/5 निकालना है। किसके 27% का? 15,000 का, क्योंकि टोटल सबका दे रखा है 15,000, 10 से 15 तक, ठीक है। तो 15,000 का 15K का 27% का 4/5 निकालना है। तो भाई कर दो, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 1 0 बची, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 30 बचा। 4 तिया 12, 27 × 12 के बाद 1 0, 12 7 84, 12 दूनी 24 से 30 और 2 32, तो 324 के आगे 0। ऑप्शन नंबर बी इज दी हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमांडिंग ऑफिसर को क्या कहा जाता था?
अश्वाध्यक्ष ही कहा जाएगा ना, घुड़सवार सेना के कमांडिंग ऑफिसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे क्या बोला भाई इसने। 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 70% ऑफ बी। देखो पहली बात तो परसेंट से परसेंट काट दो आप, ठीक है, जीरो से जीरो काट दो, तो ए के सामने जो आएगा वो ए की वैल्यू, बी के सामने जो आएगा वो बी की वैल्यू, ठीक है। तो ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 6। अब आगे देखें क्या बोला इसने, बी बराबर ये है, तो भाई बी की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, तो 6 बराबर 2 × X%, ठीक है, X% ऑफ ए। तो ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ए की वैल्यू आई थी 7, ठीक है। तो X% है तो परसेंट के लिए नीचे हटा के डबल ज़ीरो लगा देंगे आप, तो ये 100 इधर चला जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 दूनी 14 नीचे आ जाएगा 600 के, तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 300/7 आ गई एक्स की वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए, ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकाल दी, फिर यहाँ पे पुट कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें, उस शब्द का चयन कीजिए दोनों शब्दों से भिन्न, ऑड वन आउट छांटना है आपको। केरल, मलयालम, केरल की भाषा दे रखी है। उड़ीसा की भाषा उड़िया होती है, ठीक है। गोवा में कोंकणी, मणिपुर इम्फाल, ये तो राजधानी दे दी ना, भाषा दे रखी है सबकी, और यहाँ पे राजधानी, तो फोर्थ वाला जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है जी। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए बॉटल बाहर से लानी पड़ी भाई, यहाँ पे रखना भूल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला भाई इसने, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे क्या बोला इसने भाई। एक जहाज धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी तय करने और गंतव्य तक पहुंचने के बाद फिर से मध्य पर लौट आने में कुल इतना समय लेता है। एक जहाज धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी तय करने और गंतव्य तक पहुंचने के बाद फिर से मध्य बिंदु पे लौट आता है, मध्य बिंदु पे यानी कि मिडिल पॉइंट पे इसके लौट आने में कुल 3.5 घंटे का समय लेता है। धारा की चाल और जहाज की धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल और धारा की चाल, ठीक है। तो यहाँ पे धारा की चाल क्या होती है, वाई होती है, और धारा के अनुकूल चाल जहाज की दे रखी है, जहाज की धारा के अनुकूल चाल यानी कि क्या दे रखी है, डाउन स्ट्रीम दे रखी है। तो भाई वाई तो ये दे रखी है 5, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम क्या होती है, x+y, तो x+y 16 दे रखी है, वाई 5 है, तो x कितना हो गया, 11, 11 हो गया, ठीक है। समझ पाए ना, डाउन स्ट्रीम दे रखी है, और डाउन स्ट्रीम क्या होती है, x+y होती है, तो y अगर 5 है तो x कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x मान लो, ये रेशियो दे रखा है ना, तो 11x 5x ऐसे मान लो, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है। तो आपको 42 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा धारा के प्रतिकूल, ये बताना है। तो पहले इसको समझें बात को ध्यान से, कि जहाज धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर की दूरी तय करने और गंतव्य तक पहुंचने के बाद, तो भाई ये 48 किलोमीटर की डिस्टेंस है टोटल, इसने इसको ट्रैवल किया पूरा और वापस से मध्य बिंदु पे लौटा, तो यहाँ पे लौटा, जाते वक्त इसने 48 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। धारा के अनुकूल गया ये, तो जब धारा के अनुकूल जाएंगे तो आपको x+y से चलना पड़ेगा, तो x+y कितना हो जाएगा, 16x, ठीक है। प्लस जब वो वापस आया तो धारा के विपरीत आया ना वो, और आधा डिस्टेंस यानी कि 24 डिस्टेंस को चला और धारा के विपरीत आया यानी कि x-y, तो इस 6x की स्पीड से आया, और इसको कितना टाइम लगा, 3.5 टाइम लगा, ठीक है। काट दो इसको, 6 चौक 24, इसको काट दो, 16 × 3 = 48, तो 3/x प्लस 4/x, तो ये 7/x हो गया, 7/x बराबर हो गया 3.5, ये x इधर गया, 3.5 नीचे आ गया, ठीक है। तो 35 दूनी 70, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। यानी कि इनकी एक्चुअल वैल्यूज पता चल गई आपको, कि y की वैल्यू है 10 और x की है 22। पूछा गया इसने 42 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल मतलब x-y, तो x-y मतलब 6x, तो यानी 12 की स्पीड से जाएगा वो, 42 किलोमीटर 12 की स्पीड से जाएगा, कितनी देर लगेगी उसको, 12 × 36 और 4 और 2 6, 12×5 = 60, तो 3.5 3.5 घंटे ही लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंग्लिश बॉस के लिए जल्दी से भाई, टाइम बहुत ज़्यादा कम बच रहा है, थोड़ा तेज़ी से चलते हैं। क्या हो गया? ओ केंद्र है इसका, ठीक है, ओ पी क्यू। ओ पी, अच्छा ये दे रखा है डायग्राम। देखो पहली बात तो ये कि इस एंगल का जो ये एंगल होता है ना, ये वाला सेंटर पे जो एंगल बनाती है सेम कोड, ये सेम जीवा जो सेंटर पे एंगल बनाएगी उसका आधा ये वाला एंगल होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी मॉक में समझाई हुई है। तो आप ये देख लो पूछा क्या है, पी आर क्यू, इन दोनों में से एक ही पूछा होगा, पी आर क्यू ये पूछा है। तो मेरे को ये देखना है पी ओ क्यू कितना है, बस पी ओ क्यू कितना है, ये दे नहीं रखा। ओ पी क्यू दे रखा है, तो ओ पी क्यू दे रखा है ये 50। ओ क्यू पी यानी कि ये भी दे रखा है 70, तो 7 और 5 12, 120 हो गया। एक ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होता है, तो ये वाला कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 है तो इसका आधा होगा ये वाला एंगल, यानी कि 30 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। एक ही जीवा से केंद्र पर और परिधि पर अगर कोण बनते हैं तो परिधि वाला केंद्र से आधा होता है, ठीक है। ट्यूरिन इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? नो आइडिया भाई, ये करंट अफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बढ़ते हैं आगे। यदि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो अर्धगोले का व्यास बताना है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है भाई? 1397, 5.5 दे रखा है, तो पॉइंट हटा के नीचे लगा दिया एक जीरो। ये 7 गया इधर इंटू 7, ये 22 और 3 आ गया नीचे, ठीक है। ठीक है, तो किससे काटे? 11 से काट देंगे, 11 से कटेगा क्या? 7 5 12 और 3 15, 9 14 1 15, 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 2 इधर गया, 11 दूनी 22, 7 गया, 11 सत्ते 77, जीरो, 11 पंजे 55, ठीक है। तो 11 दूनी 22, 2 बार में कट गया, 3 से कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, और 2 इधर गया, 5 अट्ठे 40 हो गया, 2 इधर गया, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, ठीक है। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर यहाँ पे बचा, और ये कितना आ गया? 847 इंटू 7। तो ये 7 से कट रहा है क्या? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 121 गुना 7 गुना 7 बटे में 4, ये आर स्क्वायर आ गया। तो अगर मैं इसका रूट करता हूँ तो 121 बाहर आके कितना हो जाएगा? 11, और 7 बाहर आके हो जाएगा 7, मतलब 7 का स्क्वायर बाहर आके 7 हो जाएगा, और ये 4 बाहर आके हो जाएगा 2, ठीक है। तो 77/2 आ गई इसकी रेडियस, पूछा गया इसने व्यास, तो इंटू 2 कर देंगे रेडियस में, तो व्यास आ जाएगा 11 सत्ते 77। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कि समूह से संबंधित नहीं है, कौन सी आकृति संबंधित नहीं है। ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि पहली वाली अलग है, बाकी सब में अंदर दो दो फिगर बाहर एक एक, इसमें तो अंदर ही एक है, तो पहली वाली अलग दिख रही है इसमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण के लेखक कौन है? अब इसको कौन नहीं जानता भाई, वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखी थी, ठीक है। रामायण अलग, रामचरितमानस अलग। खाता लॉगिन जानकारी लीक होने की स्थिति में कौन सी सुरक्षा सुविधा ई बैंकिंग खाते को अनाधिकृत पहुंच से बचाती है? ई बैंकिंग खाते को अनाधिकृत पहुंच पहुंच से बचाती है। एनक्रिप्शन, फायरवॉल, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कैप्चा तो नहीं होगा, फायरवॉल। फायरवॉल का क्या काम? आई थिंक फायरवॉल तो यहाँ पे कैसे लिंक होगा फायरवॉल का? एनक्रिप्शन, तो एनक्रिप्शन तो शुरुआत में बचानी चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अनाधिकृत पहुंच ना हो इसलिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये वाला सी वाला सही होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं जल्दी से इंग्लिश में पॉज करो जल्दी, हिंदी में देखें। तो अलग अलग साइन का कुछ कुछ मतलब है, तो देखें भाई 29 डिवाइड का क्या मतलब है? डिवाइड का अर्थ है -4, माइनस का अर्थ क्या है भाई? माइनस का अर्थ कहाँ गया? माइनस का अर्थ है इंटू 5, इंटू का अर्थ क्या है? इंटू का अर्थ क्या है? +6, प्लस का मतलब क्या है भाई? प्लस का मतलब है डिवाइड 2, ठीक है। 4 पंजे 20, 29 -20 प्लस 2 तिया 6 3, ठीक है। इसमें से ये गया कितना बचा? 9, और 9 और 3 12। ऑप्शन नंबर सी इज दी आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। जब एक कंपनी में 72 किलो भार वाले एक कर्मचारी को एक नए कर्मचारी द्वारा प्रतिस्थापित किया, यानी कि 72 वाला जो है वो गया और एक नया कर्मचारी आ गया, तो 30 कर्मचारियों के औसत वजन में 0.1 किलोग्राम की कमी हो गई। तो भाई ये जो 72 गया, इसके बाद जो नया आया वो कुछ कम लेके आया, इस ये इतना कम लेके आया कि सभी में से एवरेज कितना कम हो गया? 0.8 कम हो गया। लोग कितने थे? 30, तो यानी कि उनमें से कितना कम हो गया होगा? 8 या 24।
ये इतना कम लाया, कितना, 24। इसी वजह से एवरेज सब में से 0.8 कम करके इसको देना पड़ा। समझ पाए बात को? अगर ये 24 और ले आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 72 गया और 72 से 24 कम लेके आया, तो 72 से 24 कम लाया, यानी कि 8 6 में से हो गया 4, 48 वो लाया था। इस वजह से इसको सभी ने मिलके 24 दिया, सबने 0.8 सबने इसको दिया, तब जाके ये एवरेज इक्वल हो पाया सबका। ठीक है ना? समझ पाए ना इस बात को? तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, बेफिजूल में टाइम खराब नहीं करना एवरेज में। निखिल कामत जो प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं, निम्नलिखित में से किस स्टार्टअप के सह संस्थापक हैं? निखिल कामत, नहीं पता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार या आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाना चाहिए? बढ़ती मुद्रास्फीति, जब जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, इट मीन्स कि मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, तो सरकार को पैसा रोकना चाहिए। तो बाजार में और अधिक धन का निवेश, ये तो और ज़्यादा बढ़ा देगा ना इन्फ्लेशन को। बाजार में धन की निकासी, बिल्कुल सही, बाजार से धन निकालना चाहिए, ठीक है, ताकि मनी सप्लाई कम हो, जिससे इन्फ्लेशन पे काबू पाया जा सके। ब्याज दर में कमी कमी करोगे तो भाई और ज़्यादा लोन लेंगे लोग, ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्या है? अधिक से अधिक प्रतिभूति, प्रतिभूतियों का क्रय करोगे तो फिर से मार्केट में पैसा ही जाएगा ना उसके बदले। तो रणबीर ने कार के क्रय मूल्य पर 50% की छूट पर एक कार खरीदी। यदि उसने 60% की छूट मिलती, यदि उसे 60% की छूट मिलती तो वह 1 लाख कम व्यय करता। तो कार के क्रय मूल्य की गणना कीजिए। 50% की छूट पर एक कार खरीदी, अगर वो 60% की छूट पर मिलती, 10% एक्स्ट्रा छूट मिलती, तो 1 लाख रुपए उसके कम हो जाते हैं, यानी कि 10% जो है वो 1 लाख के बराबर है। तो 100% क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100% कितना होगा? 10 लाख के बराबर। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या भाई? 60% छूट मिलती तो 10% एक्स्ट्रा छूट मिलती उसको, और 10% बराबर किसके दे रखा है? 1 लाख के। और क्रय मूल्य पूछा है, यानी क्रय मूल्य तो 100% होता है ना, तो 10% बराबर 1 लाख, तो 10 लाख बराबर 100%। देखो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 5 अंकीय संख्या ये 3 7 11 से विभाज्य है, तो ये बताना है। सीजीएल में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, इवन मेंस में भी आया हुआ कुछ क्वेश्चन है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके बहुत सारे तरीके, शॉर्ट ट्रिक, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट और ज़्यादा वो आपको उलझाते हैं। आप बेसिक पे रहो, सिंपल। 3 7 11 ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, इनको वही विभाजित कर सकती है संख्या जो इनका एलसीएम होता है। तो आपको याद रखना है, इसको रट्टा मार के रखना। 3 7 11 का मतलब है 231 से विभाजित संख्या, 231 इनका एलसीएम होता है, ठीक है। तो 231 से जो विभाज्य है वही संख्या इन तीनों से विभाज्य होगी। तो हमने मान लिया कि 3 5 0, पी और क्यू की जगह आप 9 9 रख लो, है ना, बड़ी से बड़ी संख्या तो 9 9 ही रख सकते हो आप। और इसको 231 से विभाजित करके देखो आप, ठीक है। तो भाई 2 3 6, तो 3 बार में जाना चाहिए इसको। तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 10 में से 3 गया 7, और 14 में से 5 गया, तो सॉरी 14 में से 9 गया 5, 0 बचेगा यहाँ तो, ठीक है। तो आगे 9 उतार लिया, 2 3 6, दो दो बार में जाएगा तो 462 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 7 और 1, और यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे एक और बचा, तो 11, यानी कि 2 6 12, 2 5 10, तो 5 के आसपास जाना चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1155 आएगा यहाँ पे। तो कितना शेषफल बचा? 9 में से 5 गया 4, 24। यानी कि मैं इसमें से अगर 24 निकाल दूं, शेषफल 24 बचा ना, तो अगर मैं इस संख्या में से 24 निकाल दूं, 24 को माइनस कर दूं, तो वो संख्या आ जाएगी जो 231 से पूर्णतः विभाजित है। तो 24 को निकालूंगा तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, तो यानी कि यहाँ पे 75 आना चाहिए लास्ट के 2 डिजिट। तो पी आ जाएगा 7 और क्यू आ जाएगा 5, तो पी आ गया 7, 5 दूनी 10, 10 और 7 17, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टिक टू दी बेसिक, कुछ कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है, बेफिजूल में टाइम खराब नहीं करना है ट्रिक्स के चक्कर में। लो अयस्क के लिए खनन की जाने वाली बादाम पहाड़ खदानें, बादाम की जो पहाड़ियां हैं, बादाम पहाड़ खदानें निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया ऐसे क्वेश्चंस। बादाम पहाड़ खदानें कहाँ पे हैं? ये है आपकी, आई थिंक उड़ीसा में है। और जैसे कई बार पूछता है रानीगंज कहाँ पे है, और ऐसे इन चीज़ों का पूछता रहता है। ये वाले जो स्थल है ना, आपको ज्योग्राफी में दिए हुए हैं, तो वो याद रखने हैं आपको, ठीक है। चलिए, किसी परीक्षा में 1 अंक वाले 75 प्रश्न थे,
समीर ने पहले 40 प्रश्नों में से 25% प्रश्नों 75% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। संपूर्ण परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करने के लिए उसे 35 प्रश्नों में से लगभग कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देने की आवश्यकता है? तो भाई 75 प्रश्न थे, 40 में से 75% का सही आंसर दिया उसने, तो 40 में से 75% यानी 75 मतलब 3/4, तो 3/4 यानी कि 30। तो भाई 30 तो सवालों के इसने जवाब दे दिए। संपूर्ण परीक्षा में 80% उसको अंक लाने हैं, तो 75 है, 75 है भाई। क्या क्या 75 है? टोटल मार्क्स 75 है, इसका 80% यानी 4/5, तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 60 नंबर लाने हैं इसको। तो 30 तो यहीं से ले आया वो, अब इसको एक्स्ट्रा 30 नंबर और लाने हैं, और बचे कितने? 40 सवालों के जवाब दे दिए, 35 बचे हैं। तो 35 में से इसको 30 लाने हैं, और पूछ रहा है कितना प्रतिशत होगा, तो इंटू 100 करो। तो 5 सत्ते 35, 5 6 30, 600/7। ये तो कंप्लीट वैल्यू आएगी नहीं। अच्छा, लगभग कितने प्रतिशत बोला है, तो 7 8 56। ठीक है, 4 इधर गया, 7 पंजे 35, तो 85 के आसपास। ऑप्शन ए की दे रखा, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है? तो जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अगर ये उपस्थित नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी सिटिंग करेंगे। ठीक है, ये बराबर 25 है, ये बराबर क्या होगा? अब देखो, क्योंकि ये x² + 1/x² नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये अलग है, यहाँ पे ये अलग है, तो सेम नहीं कह सकते ना इसको आप। तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर 25 है, तो ये इसके अंदर वाले की वैल्यू 5 होगी ना, 5 पंजे 25 तभी तो होगा। तो इसकी वैल्यू 5 है भाई, 3a + 1/a, -4 बराबर 5 है, तो ये 4 इधर चला गया, तो +9 हो जाएगा, +4 हो जाएगा बराबर 9, है ना। 3a + 1 में a -4 बराबर 5 है, क्योंकि ये 5 होगा तभी तो इसका स्क्वायर 25 आएगा। तो मैंने कहा कि 3a + 1 में a बराबर आ गया 9। ठीक है, तो इनका स्क्वायर पूछा है, तो अगेन इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो ये कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर 3 × 3 = 9a² आ जाएगा, b का स्क्वायर 1/a² आ जाएगा, +2ab, तो 2 इंटू a कितना है 3a, इंटू बी कितना है 1/a, तो a से a खत्म, तो 3 दूनी 6, +2a कितना आ जाएगा 6, और 2ab 6 आ जाएगा, और 9×9 = 81। इन दोनों की वैल्यू पूछी है, तो ये 6 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा 75। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आकृति किसमें ये बताना है? पहले वाले में दिख रही है? नहीं। दूसरे वाले में भी नहीं दिख रही, दूसरे वाले में दिख रही है, तीसरे वाले में, तीसरे वाले में दिख रही है भाई, ये ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? G से HEFFESR, यानी कि शुरू में 2 में +1 कर रखा है, बाकी के 2 में -1 कर रखा है। तो इसमें भी देखें एक बार, IJBC, I से HRS, बिल्कुल सही, शुरू में 2 प्लस बाकी में माइनस, तो STTU, तो TU पहले आएगा, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, उसके बाद -1 करेंगे तो क्या आएगा? GHI, तो H आएगा, RS PQ QRS, तो HQ आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। 3 कोण ये हैं, त्रिभुज के 3 कोण ये हैं, एक्स का मान बताना है। आज तो इन्होंने लेवल गिरा दिया, ओलिव बोर्ड वालों ने, काफ़ी इजी इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं ना। इनको प्लस करके भाई 180 आएगा ना, तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, तो तीनों को प्लस कर दो, कितना हो गया? 5 और 2 7 और 3 10, 10x, और इनको प्लस करेंगे, -30 और +10 -20 बराबर 180। भाई तीनों कोणों का योग 180 तो होता है, ठीक है, ये 20 इधर गया तो प्लस हो गया 20, ये 200 आ गया, तो 1 0 से 1 0 खत्म, एक्स की वैल्यू आ गई 20। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? एक साथ चीन और रूस के माल के कुल आयात, तो चीन और रूस, चाइना और रशिया के कुल आयात तथा संयुक्त अरब अमीरात UAE और USA से माल के कुल आयात का अनुपात ज्ञात करना है। कर दो भाई अनुपात। तो एक साथ किस किस का? चाइना और रशिया, तो 4 और 2 6, 630, और बाकी के 2 UAE और USA, इनका कितना हो जाएगा? 600 और 700, तो रेशियो 700। 1 0 से 1 0 खत्म, 7 एकम 7, 7 नीम 63, 9 रेशियो 10,
आसान सा क्वेश्चन है भाई। 9:10, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से। सभी टी एन है तो सारे जो टी हैं ये क्या है, एन है। अरे भाई क्या हो गया ये, सारे टी एन है, कोई एम एन नहीं है। तो भी एम जो है ये जो एम है ये कोई एम एन नहीं है। ठीक है, एम का एन के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, सभी टी एम है तो सारे टी एम है क्या, गलत बात है बिल्कुल। कुछ टी एम नहीं है तो कुछ टी एम नहीं है। तो अगर एन, कोई भी एन एम नहीं है तो टी जो है वो एन के अंदर आ रहे हैं, तो कम से कम कुछ टी तो एम नहीं होंगे, है ना। कम से कम वो वाले टी, क्या बोला इसने, कुछ टी एम नहीं है। हाँ, कुछ टी तो कम से कम एम नहीं होंगे, जो एन वाला हिस्सा है ना टी, वो वाले टी तो एम नहीं होंगे। तो भाई ये सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर। अच्छा नेगेटिव, हाँ ठीक है, ये दोनों मैंने कहा अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो नेगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाता, बट एक नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर ओनली सेकंड वाला डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। भारतीय वायुसेना प्रदर्शन अभ्यास वायु शक्ति 2024 कहाँ आयोजित किया गया था। बहुत बार आया हुआ, अभी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में भी आ रहा था, हालांकि करंट अफेयर के हम स्किप कर रहे थे। तो वायु शक्ति आई थिंक 2-3 बार आया था टेक्स्ट बुक पे भी। ठीक है, तो वायु शक्ति कहाँ, राजस्थान जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। 99 तक कितनी प्राकृत संख्याएं 10 से विभाज्य हैं। भाई इन्होंने बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया लेवल। बाकी हो सकता है एग्ज़ाम आ रहा है तो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम के आसपास आप अच्छे से क्वेश्चंस, इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। 99 तक की सारी प्राकृत संख्याओं में 10 से विभाज्य कौन कितनी संख्याएं होंगी, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके तो होंगी 90 तक। तो 10 से लेके 90 तक कितनी है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 है। ऑप्शन नंबर 9 इज दी 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, 9 ही तो होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। रॉकेट प्रणोदन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत नियम का एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। ये पिछले मॉक में हमने छोड़ा था, सेम क्वेश्चन आया था, शायद इसी में आया था, ओलिव बोर्ड में या फिर टेक्स्ट बुक पे आया था। सेम क्वेश्चन हमने स्किप किया था, बट इसका सही आंसर है वेग, समवेग। रॉकेट प्रणोदन को याद रखना, रॉकेट वेग के साथ उड़ता है ऐसे करके। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही रट्टा मार लिया, बाकी आप भी रट्टा मार लेना। चलिए, क्या बोल रही है। कुछ मत करो यार, इसमें वैल्यूज ही रख दो, सारी वैल्यूज रखी जा सकती है ना। तो 1060 कितना होता है, √3। ठीक है, इंटू यहाँ पे सेक 30 कितना होता है, आई थिंक 2/√3। यार मेरी टेबल कहाँ चली गई, मैंने लिख के रख रखे थे सामने टेबल पे, ये टिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज पता नहीं कहाँ चली गई। चलो कोई नहीं, देख लें, या गलत हो जाएगा तो। cos 45 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 डायरेक्ट लिखते हुए चलते हैं, माइनस 2 sin² 30, तो sin 30 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, 1/2 ही बचेगा, माइनस cos 90। तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, 0 ही होता है ना, हाँ 0 ही होता है आई थिंक। तो ये 3 हो गया, 4 × 3 = 12, इंटू इसका स्क्वायर करना है ना, तो 4/3, 3 × 4 = 12, तो ये हो गया 4 × 4 = 16। ये इससे ये खत्म, तो 16 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। अगर मैंने एक उल्टी सीधी कह रहा हूँ, 1 2 की वैल्यू अगर गलत पुट कर दी होगी तो देख लेना। ठीक है, मेरी टेबल मिल नहीं रही, सामने टेबल बना के रख रखी है मैंने, बट वो दिख नहीं रही अभी। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की समाजवादी सिद्धांत डैश में परिलक्षित होती है। प्रस्तावना, समाजवादी पंथ निरपेक्ष देश लिखा हुआ है इस प्रस्तावना में। ठीक है, डीपीएसपी में भी तो समाजवादी सिद्धांत हैं भाई, संविधान का समाजवादी सिद्धांत। अच्छा, ऑप्शन ये डी भी दे रखा है इसने कि एक और दो दोनों। डीपीएस में भी तो दिया हुआ है ना, क्योंकि डीपीएसपी हमने लिए ही कहाँ से है, समाजवादी देश से लिए ना, कहाँ से, रशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की क्रिया से गुजरता है। तो भाई पहले ऑप्शन से ये कपूर। ऊर्ध्वपातन आप सभी को पता है, काफ़ी फेमस चीज़, कि ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाना, और कपूर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मिरर इमेज बतानी है आपको भाई, चेक करो जल्दी से मिरर इमेज। तो पहले क्या देखें, सभी में ये एरो अलग अलग सा दे रखा है, तो एरो देख लो, तो उल्टा एरो बनेगा। ठीक है ठीक है,
अच्छा यहाँ पे ये गलत दे रखा है, ये लाइन नहीं आएगी यहाँ पे। यहाँ पे ये लाइन नहीं दे रखी, ये भी गलत है। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। इन दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है? इसका। ये साइड में लाइन यहाँ पे है क्या? यहाँ पे साइड में लाइन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने भाई? एक साथ C3 और C4 रंग वाले इरेजर की कुल संख्या, C3 और C4 रंग वाले इरेजर की कुल संख्या कितनी है? 30। प्रत्येक रंग के पेन की औसत संख्या का अनुमानित कितने प्रतिशत है? तो प्रत्येक रंग के पेन की औसत संख्या निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी से। 6 6 12 6 3 18, 2 3 2 5 4 9 2 11 12 13 और 3 16। इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कितनी है? 6 है, तो 6 से एवरेज निकालेंगे। 6 दूनी 12 और 6 8 48। तो भाई 30 जो है वो 28 का कितना प्रतिशत है ये बताना है आपको। तो 2 एकम 2 2 2 चौक 8, यहाँ 15 बना, तो 1500/14। तो 14 एकम 14, ज़ीरो, 14 7 98, 107 पॉइंट समथिंग आएगा। अभी पॉइंट में ना दे रखा हो बस। एक ही ऑप्शन है 107। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ट्रायंगल्स इसमें काउंट करने हैं आपको। ट्रायंगल्स काउंट करो जल्दी जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7, और क्या दिख रहा है? एक ये 8, एक ये वाला 9, और एक ये पूरा भी दिख रहा है 10, और एक ये वाला 11। 11 तो ऑप्शन में नहीं है, क्या हमने ज़्यादा गिन दिए क्या? अच्छा, 11 से ज़्यादा ही नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से भाई। हिंदी में देखेंगे। डैश सार्वजनिक खजाने पर्स के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। सार्वजनिक जो पैसा होता है, पब्लिक पर्सेस जो होते हैं, इस पे कौन जो है वो संरक्षक होता है? नियंत्रक, कैग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। अलग अलग अल्फ़ाबेट अलग अलग साइन को दर्शाता है, तो सबसे पहले डिवाइड को देख लो। डिवाइड को कौन दर्शाता है? एस। तो एस यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा भाई, ठीक है। तो 9 का क्यूब है, तो 9 8 72, 9 एकम 9, 9 3 27, 3 से कटेगा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो 42। एफ का मतलब क्या है? +27। ये सॉल्व कर चुके हम। डी का मतलब देख लो। डी का मतलब -9, और जी का मतलब क्या? ×2, ठीक है। तो 42 +27 -18, तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 बचेगा। 9 2 11, 51 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी सी क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी से करते रहो। इसको ऐसे लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? एफ क्या होता है? 6 होता है। 6 से एक ज़्यादा दे रखा है। आर 18 होता है, एक ज़्यादा दे रखा है, एक ज़्यादा। यू 21 होता है, एक ज़्यादा। डी एक ज़्यादा। तो सभी को एक ज़्यादा दे रखा है उसकी प्लेस वैल्यू से। आई होता है 9, 9 से एक ज़्यादा 10, 4 से एक ज़्यादा 5, तो ये ऑप्शन ख़त्म। 5 से एक ज़्यादा 6, तो ये ऑप्शन ख़त्म। 1 से एक ज़्यादा 2, तो ये ऑप्शन ख़त्म। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। 6/a + 5/b बराबर 4, और ये बराबर 1। तो a × b बताना है आपको। तो वैल्यूज पुट कर सकते हो क्या आप यहाँ पे? 2 3 और 1 4 हो जाएगा। तो अगर मैं 3 बनाऊँ इसको, तो यहाँ 2 रख दूँ, 2 × 3 = 6, और 1 रखने के लिए यहाँ 5 रख दूँ, तो 5 दूनी 10 आना चाहिए। तो 10 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको भाई इक्वेशन से ही करना पड़ेगा। करते हैं। 6/a +5/b बराबर 4 है, तो इसको ऐसे 6b +5a अपॉन में ab बराबर 4। तो जो अपॉन का ab है वो मैं इधर ले गया, तो 4ab आ गया, ठीक है। अगेन इसको भी ऐसे ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 10a। तो a के नीचे ही लिखते हैं एक को, है ना। 10a हो जाएगा प्लस का, और फिर ऐसे करो ना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यार देख लो आप, ऐसे -9/a। तो 10a - 9 भी आएगा, तो माइनस का 9 भी आ जाएगा। बराबर नीचे ए भी बचेगा, वो इधर चला जाएगा, एक ए भी हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको? एक को ख़त्म करना है किसी को, तो एक को ख़त्म कर देते हैं। 5 दूनी 10, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको 12 बना दो। 6 दूनी 12, सबको मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। ऊपर वालों को सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो ये 10 ख़त्म करने के लिए इसको साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस का माइनस, तो इसका भी चेंज करना पड़ेगा और इसका भी चेंज करना पड़ेगा। 10 ख़त्म, 12 8 20 और 1 21b बराबर कितना आ गया? 7ab। तो 20 है तो b कैंसिल, और a कितना आ गया? 7 × 3 = 21। तो a की वैल्यू आ गई भाई 3। अगर a की वैल्यू 3 आ गई तो पुट कर दो कहीं पे भी, इसमें पुट कर दो। ये कितना आया था हमारा?
इसमें पुट करते हैं, कितना था ये, 6b था प्लस 5a था बराबर 4ab। यार इसमें भी तो पुट कर सकते थे हम 12b में। तो ए कितना है, 3, तो 3×5 = 15 बराबर यहाँ कितना है, 6b प्लस 15 बराबर कितना है ये, 3 आ गया, 4×3 = 12b। तो ये 6b इधर चला जाएगा, तो 6b बराबर 15 आ गया। तो b बराबर आ गया 15/6, यानी कि 3×2 = 6, 3×5 = 15, 2×2 = 4.5। ठीक है। तो ए आ गया 2, ए आ गया 3 और बी आ गया 2.5। तो ये कितना आ गया, 25×3 = 75। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक के लघु कहानी संग्रह डैश, जो मुस्लिम महिलाओं के रोजमर्रा के जीवन में दोषों और मौन विद्रोह की व्याख्या करता है, ने 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो कौन सी बुक ने जीता? नहीं यार, ये इतना इजी सा क्वेश्चन छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि नहीं पता करंट अफेयर का बिल्कुल कुछ भी। ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने और इतने को विभाजित करने पर ये शेषफल बचे। सबसे बड़ी संख्या, तो ऑप्शन में जाओ सीधा, छोटी छोटी संख्याएं। सबसे बड़ी 20 है, तो अगर मैं 20 को इससे डिवाइड करता हूँ 9 बचता है बिल्कुल, और 20 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 5 बचेगा क्या, नहीं 1 बचेगा, तो ये तो नहीं हो सकती। 18 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 18 पंजे 90 है, तो 1 बच रहा है, 5 बचना चाहिए था ना भाई इसको डिवाइड करने पे, तो 5 से 16 बचना चाहिए, तो 18 भी नहीं हो सकता। 16 को देखो भाई, 16 चौका 64, 6 64, 6 और 2 8, 16×5 = 80, 9 बच गया बिल्कुल ठीक है। 16×5 = 80, 10 बचा, 16×6 = 96, 5 बच गया बिल्कुल सही। तो 16 जो है वो संख्या है जो सेटिस्फाई कर रही है इनकी कंडीशन को। ठीक है जी। इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से, हिंदी में देखें। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, किस ऑस्ट्रेलियाई राज्य के तट पर है? तो भाई ये है क्वींसलैंड के तट पर। ग्रेट बैरियर रीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट की दृष्टि से। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने? एक फोटोवोल्टिक सेल आप सभी को पता है ना, जो उसमें लगता है, आई थिंक उसमें जो सोलर पैनल वगैरह होते हैं ना। सेल डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, किसको? सूरज की रोशनी, प्रकाश को चेंज कर देता है। ठीक है। फोटोवोल्टिक सेल। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। और यानी इस स्टार का मतलब जो इनटू हो सकता है। ठीक है। तो भाई x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा, 545 माइनस 19×3 = 57, 5×19 = 38, 40 और 3 = 43। ठीक है। बराबर 841, 19 का वो होता है, क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो 13×9 = 117, 26, 27 और 10 = 37। ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 15 में से 7 गया 8, 3 में से 3 गया 0, 108 बचा इधर, और यहाँ से 108 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 8 गया 9, 6, 2, तो 269 बची एक्स की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें आईसीजी अलंकरण समारोह के दौरान भारतीय तटरक्षक कर्मियों को कितने तटरक्षक पदक प्रदान किए गए? प्योर करंट अफेयर और नो आइडिया। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। OPLMMN, बताओ, इतना इजी क्वेश्चन। CDI, सी से डी आएगा ये ऑप्शन खत्म, आई के बाद जे आएगा ये ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आज थोड़ा इनका लेवल कम है भाई एग्जाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। श्रृंखला में दाएं छोर से चौथे पद के बाएं से सातवां पद, तो दाएं छोर से चौथा कौन सा, 1 2 3 4, इसके बाएं से सातवां, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां कौन है, 6। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। वर्ष 1868 से वर्ष 1961 तक प्रकाशित होने वाला भारत का पहला संध्या काल समाचार पत्र कौन सा था? भारत का पहला संध्या काल समाचार पत्र कौन था भाई? भारत का पहला समाचार पत्र तो बंगाल गैजेट था, बट वो तो 1700 के आसपास था ना। इंडियन मिरर, केसरी, मद्रास सेल पढ़ दिया मैंने इसको। यार पहला समाचार पत्र तो बंगाल गैजेट ही था।
इसके साथ ही जाएंगे यार, बट ये 1700 में था, बट देखते हैं, लेट्स सी। इंग्लिश में पॉज करो, हिंदी में देखते हैं। क्या बोला इसने, ए बिंदु बी के पूर्व में 5 मीटर दूरी पर है, तो ए जो है वो बिंदु बी है कोई यहाँ से, पूर्व में 5 मीटर दूरी पर है ए। ठीक है। बिंदु सी बी के दक्षिण में 7 मीटर पर है, तो बी के दक्षिण में 7 मीटर पर कौन है, बिंदु सी। बिंदु डी बिंदु सी के पूर्व में, तो सी के पूर्व में 10 मीटर, यानी यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 आगे यहाँ पे। ठीक है। तो बिंदु डी बिंदु सी के पूर्व में 10 मीटर पे, यहाँ डी है। तथा बिंदु ई बिंदु डी के दक्षिण में 13 मीटर पे, तो दक्षिण में, डी के दक्षिण में 13 मीटर पे कौन सा है, बिंदु ई है। ठीक है। 13 मीटर दूरी पर। तो ये ऑप्शंस पढ़ने हैं आपको। बिंदु ई बिंदु बी के दक्षिण पूर्व में है, तो बिंदु ई जो है वो बिंदु बी के दक्षिण पूर्व में है क्या, दक्षिण पूर्व, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन सही दे रखा है इन्होंने तो। ऐसे ही होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही देना चाहिए, टाइम बचे ताकि। ठीक है। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, अगर ये आपको नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है। आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको जीवन के अधिकार का आर्टिकल नहीं पता तो फिर समझ रहे हैं ना आप बात को। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe किसको कहते हैं भाई, लोहे को। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का उद्घाटन किया, जो निम्नलिखित में से किस पहल के तहत सिविल सेवा क्षमता निर्माण में एक नया अध्याय शुरू करेगा। सिविल सेवाओं में जो क्षमता निर्माण का कार्यक्रम है वो मिशन योगी है। मिशन योगी काफ़ी समय पहले लॉन्च कर दिया गया था, अभी इन्होंने शुरुआत की है, शायद अभी शुरुआत की है, उद्घाटन किया है। बट मिशन योगी जो है वो सिविल सेवाओं के जो क्षमता है उसमें सुधार के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है। ठीक है। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के मेट्रो मैन, अब ये तो सभी जानते हैं भाई आप लोग, ई श्रीधरन जो है वो भारत के मेट्रो मैन कहे जाते हैं। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। यार 9 क्वेश्चन ही, 10 क्वेश्चन रह गए, 15 मिनट से ज़्यादा बच रही है, बताओ, ओलिव बोर्ड के टेस्ट में। इट मीन्स कि आज का लेवल थोड़ा सा ठीक है, मतलब अच्छी बात है, ये ऐसी होना चाहिए क्योंकि एग्जाम आने वाला है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए। 25 को 75 के प्रतिशत के रूप में, अबे यार अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, 25 को 75 का प्रतिशत, 25 से कम 25 या 75, 1/3 किसके बराबर होता है, 1/3 होता है 33.33% के। देख रहे हो आप, लेवल देख रहे हो। प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस से संबंधित है, उसी प्रकार एक्सपीरियंस डैश से संबंधित होगा, तो प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है आपको आपको और एक्सपीरियंस से क्या आता है, एक्साइटमेंट, रिलेशन, मैच्योरिटी, होप। तो एक्सपीरियंस से आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है ना, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आप पाएंगे उतना मैच्योर होते जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने 58 वर्ष की आयु में फरवरी 2025 में चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया, जिससे वह चुनाव पैनल के सबसे युवा सदस्यों में से एक बन गए हैं। नो आइडिया यार, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कटान कह रहा हूँ। लोधी वंश, जिसे भारत का पहला अफगान वंश माना जाता है, की स्थापना किसने की, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने, सभी को पता है। इंग्लिश में बहुत करी जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में 46,000 गाँव में परिवारों को 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण ग्रामीण पहल शुरू की है। संपत्ति कार्ड किस योजना के तहत बांटे जा रहे हैं, स्वामित्व योजना के तहत। ठीक है। जिससे आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो जमीन है, उस पर आपका स्वामित्व जो है वो उसको वो मिल जाएगा, मतलब ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा, आपको कार्ड मिल जाएगा संपत्ति का। किस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के टीपू सुल्तान को पराजित किया था, जिसके बाद उसके साम्राज्य का पतन हो गया। टीपू सुल्तान को किस युद्ध में पराजित किया गया था, सेरंगपट्टनम। ठीक है। सेरंगपट्टनम के युद्ध में इसको पराजित कर दिया था टीपू सुल्तान को 1792 में। उसके बाद 99 में इसकी मृत्यु कर दी गई थी। ठीक है। हिंदी में देखें। पाइप ए एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। पाइप ए जो है वो एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, लेकिन टंकी के रिसाव होने के कारण टंकी 20 मिनट में भरी जाती है। तो पाइप ए के साथ साथ एक पाइप बी भी खुला हुआ है, तो जो पाइप बी है वो रिसाव का कारण कर रहा है, तो दोनों मिलके 20 मिनट में भर रहे हैं, है ना। रिसाव हो रहा है टंकी में, इट मीन्स कि एक और पाइप खुला हुआ है उसमें जो लीक कर रहा है, तो उसको मैंने बी पाइप मान लिया, और दोनों खुले हुए हैं तो 20 मिनट लगती है। तो वो बोल रहा है अकेले रिसाव द्वारा टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा। एफिशिएंसी निकाल लो भाई, 20 चौक 80, 16 पंजे 80। ठीक है।
तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? ए अकेले 5 काम करता है और बी के साथ मिलके 4 ही काम करता है, यानी कि बी जो है वो एक काम खराब कर देता है 1 मिनट में, ठीक है। तो 80 काम कितने मिनट में खराब करेगा? 1 मिनट में एक काम खराब, तो 80 मिनट में 80 काम खराब। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में पॉज करेंगे। हिंदी में पॉज नहीं करेंगे, मतलब देखेंगे। एक वसायुक्त अणु है जो अक्ष तंतु के लिए इंसुलेशन प्रदान करता है और तंत्रिका संकेतों को तेजी से और दूर तक यात्रा करने में मदद करता है। नो आइडिया, साइंस के क्वेश्चन हम छूते नहीं है, पाप लगता है हमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज में इतने रुपए का निवेश किया, यदि प्राप्त साधारण ब्याज इतने रुपए है तो ब्याज की दर बतानी है। सच में यार आज बहुत ज़्यादा हल्के हल्के क्वेश्चन है। 2 वर्षों के लिए ये 4400 रुपये इन्वेस्ट किए उसने, 4400 रुपये का निवेश किया, और 2 वर्षों का साधारण ब्याज जो है वो 2024 है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये बोल रहा है कि ये जो है एक एक वर्ष में जो ब्याज मिला है इतने रुपए पे मिला है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो इसको, वही रेट हो जाएगा। तो इंटू 100 करेंगे तो 0 से 2 0 खत्म। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे, सॉरी 4 दूनी 8, 2 इधर गया, 4 पंजे 20, ठीक है। 4 तिया 12, 11 दूनी 22, 3 इधर गया, 11 तिया 33, 23%। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड वन आउट छाटना है आपको, तो अगेन इस तरह के क्वेश्चन में हमने बोला आपको लास्ट वाले पेयर को चेक करना है। WXYZ +3, STUVW नहीं होगा, QRS, तो +2 हो रहा है इसमें पीछे से, ठीक है। तो यानी कि -2 हो रहा है। LJKL CDE सब में +2 हो रहा है पीछे से, इसमें आगे से 2 नहीं 3 प्लस हो रहे हैं। तो पहला वाला जो पेयर है ये ऑड वन आउट है, ठीक है जी। चलिए, तो 91 हम इसमें अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। और आज का पेपर सच में बहुत ज़्यादा हल्का पेपर था, और ऐसा ही पेपर आपको देना भी चाहिए एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ठीक है। तो भाई 91 हम अटेम्प्ट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट सारे ही सही होंगे, एक आधा गलत हो सकता है, ठीक है। अब जो जो हमने स्किप किया वो देख लेते हैं। तुक्का मारना है क्या किसी में? मेरे हिसाब से तुक्का मारना बेकार है, एक्यूरेसी इतनी रहने देते हैं। और सारे ही क्वेश्चन क्या हैं वो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो हमने स्किप किए हैं, ठीक है। ये क्या था? कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर का उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर क्या करता है भाई? विभिन्न नेटवर्क के बीच नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर और फॉरवर्ड करता है। नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करके करना और फॉरवर्ड करना, ठीक है। लेन के अंतर्गत उपकरणों को जोड़ना, राउटर लेन के अंतर्गत उपकरणों को तो नहीं जोड़ता है। सेकंड वाला तो नहीं होना चाहिए आई थिंक। किसी नेटवर्क में उपकरणों को वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करना, राउटर वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करता है, ठीक है। नेटवर्क को फिशिंग हमले से सुरक्षित राउटर क्यों करेगा? पहले और तीसरे में से एक होना चाहिए। नेटवर्क में उपकरणों को वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करना राउटर करेगा। विभिन्न नेटवर्क के बीच नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करके आगे फॉरवर्ड करना, 1 और 3 में से एक होना चाहिए। उपकरणों को वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पूछ रहा है, ये तो इसका एक काम होता ही है। नेटवर्क के बीच नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करके उसको फॉरवर्ड करना, आई थिंक ये होना चाहिए पहला वाला। क्योंकि राउटर, ये सब कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस थे पढ़े तो थे सीजीएल के टाइम पे, बट अब मुझे लग रहा है राउटर जो है वो फिल्टर करता है नेटवर्क्स के ट्रैफिक को और फॉरवर्ड करता है। या तो एक होना चाहिए, सी होना चाहिए। चलो इसको देखेंगे बाद में ना, और कोई तुक्का वुक्का लगाना है तो देख लेते हैं भाई 51 में क्या है। हालांकि सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो करंट अफेयर के ही हैं, तो इसमें क्या ही तुक्का लगाऊंगा अब मैं, सी लगाऊंगा फिर वो गलत हो जाएंगे कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, कौन कौन से स्किप किए हुए हमने। सारे प्योर करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो अब इसको हम छुएंगे नहीं, है ना। बेफिजुल में गलत हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। चलो इसको टाइम से पहले सबमिट कर देते हैं। अच्छा खासा आज हमारे पास टाइम भी बच गया है, तो आज ये 1 घंटे का पेपर था ऑलमोस्ट। सबमिट कर देते हैं और इसको सबमिट। लेट्स सी क्या रहता है आज के हमारे टेस्ट का रिजल्ट। चलो भाई, चलो 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 चलो। अरे भाई आज भी 3 क्वेश्चंस गलत हो गए हमारे, ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक तो शायद वो लास्ट वाला ही होगा, उसका सी आंसर होगा।
पक्का गारंटेड। बेफिजुल में गलत कर दिया उसका, हम हमेशा सी लगाते हैं लेकिन आज हमने पहला लगा दिया, पता नहीं क्यों। आजा भाई आजा, इतना टाइम ना लगाया कर। इसमें हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं। रॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ गए, रिव्यू रॉन्ग क्वेश्चंस। और हम देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे गलत हुए हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, भाषा बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए इसकी भाषा। हॉर्नबिल फेस्टिवल गलत किया हमने। व्हाट इज दिस, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है भाई वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यार हॉर्नबिल तो नागालैंड में मनाया जाता है ना। तो भाई ये पक्के पागा कोई और दूसरा हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता हो। वेरीफाई कर लेना इसको गूगल सर्च करके अच्छे से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए था भाई ये वाला तो। लेट्स सी दूसरा हमारा कौन सा गलत है, ये वाला। एक सेकेंड, ये क्यों गलत हो गया भाई। कौन सा विकल्प सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने को संदर्भित करता है, तो लिबरलाइजेशन को ही तो कहते हैं। मुक्त व्यापार, यार ये भी गलत दे रखा है क्या इन्होंने। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने को अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, ये हटाने की बात कर रहा है। जो बाधा और प्रतिबंध है अगर उनको हम हटा दें तो मुक्त व्यापार हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उदारीकरण तो होता है लिबरलाइजेशन करना, मतलब लाइसेंस वगैरह में छूट दे देना, हल्का करना उसको, ठीक है, बाधाओं को कम कर देना। ये हटाने वाली बात जो है ये मुक्त व्यापार, बिल्कुल सही है इनका, ठीक है। हमने चौथा ऑप्शन देखा ही नहीं, पहला ऑप्शन देखते उदारीकरण पे क्लिक कर दिया, इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। तो भाई इससे भी आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि भाई ऑप्शंस पढ़ लो, ठीक है। 10 मिनट पहले ही सबमिट कर दिया, अगर इसको पढ़ लेते, खैर उस समय पे क्या ही पता रहता है एकदम से। अच्छा ये क्वेश्चन भी हमने गलत किया, इसका आंसर है मद्रास मेल। ओके, ये तो पता ही था कि गलत ही होना है क्योंकि बंगाल गजट तो 1700 के आसपास का है ना। तो भाई इसको याद रखना, पहला संध्या काल समाचार पत्र जो है वो मद्रास मेल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए तो ये तो हमने देख लिया अपने गलत वाले। अब जो हमने स्किप किए हैं उनको देख लेते हैं, रिव्यू अनअटेम्प्टेड। इनके आंसर्स मैं आपको दिखाता चलूंगा, जल्दी जल्दी से देखते हुए चलना। पहला आंसर इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंग्लिश में देख लेना भाई, इंग्लिश में देखना है तो। इसका सही आंसर देख लें, सी। अगर इसमें तुक्का मारते तो सही हो जाता, अभी भी तो नहीं पता तुक्का किसका सी सही निकलेगा। लो इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या है भाई, ऑप्शन नंबर बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इसका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो ये थे हमारे स्किप किए हुए क्वेश्चंस, और 3 हमने गलत कर दिए हैं, 3 हमारे क्वेश्चंस गलत हो गए, और 8 हमने स्किप कर दिए हैं, ठीक है जी। तो इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कहाँ दिखाएगा भाई, ओवरऑल कहाँ गया हमारा। ये है इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारा, ठीक है। जिसमें रैंक तो काफ़ी अच्छी दिख रही है आपको। इट मीन्स की पेपर शायद इतना हल्का ना हो जितना मैं कह रहा हूँ। बाकी तो यार देखो, रीजनिंग और मैथ्स तो सच में बहुत हल्के थे, डुएबल थे कि सारे क्वेश्चंस आप कर सकते थे, आसान क्वेश्चंस थे। जो इनका लेवल होता है उस हिसाब से कह रहा हूँ मैं, काफ़ी आसान क्वेश्चंस थे, ठीक है। जीके जीएस में क्वेश्चंस ठीक थे, वही पीवाई क्यू के सेम क्वेश्चंस थे, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा। करंट अफेयर और उसके क्वेश्चंस को हटा दिए जाएं, करंट अफेयर और कुछ एक दो साइंस के क्वेश्चंस जो साइंस के भी शायद आसान हो सकते हैं आपके लिए, पर मेरे लिए तो साइंस के क्वेश्चन सारे ही टफ होते हैं, ठीक है। पीवाई क्यू को छोड़ के कुछ नॉर्मल पीवाई क्यू जैसे प्लांट और ये बायोलॉजी से रिलेटेड जो कुछ पीवाई क्यूज़ है उनको छोड़ के, ठीक है। तो भाई जीके जीएस में हमारे 3 गलत हुए हैं, बाकी सब तो मैथ और रीजनिंग तो वैसे भी आसान ही था, तो सबके ही आपके भी सबके ही इतने ही आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो कुल मिला के हमने 89 करेक्ट किए हैं, और टोटल स्कोर हमारा 88 बना है, क्योंकि 3 हमारे गलत की वजह से 1 मार्क्स कट चुका है। और अटेम्प्ट हमने किए थे 92, और टॉप स्कोर जो है वो आसपास ही यहीं कहीं है, हमारे आसपास ही 94 के आसपास है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चंस का वो है, करंट अफेयर का वो है, मतलब करंट अफेयर अगर आपने कर रखी हो ठीक ठाक तो आप इसमें 90 प्लस आज के टेस्ट में आराम से कर सकते थे। अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से कर रखी है तो 90 प्लस बहुत आराम से इस टेस्ट में आप कर सकते थे, ठीक है।
तो चलिए फिर भाई, आज का ये था आज का मॉक टेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बहुत अच्छे से भाई पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। अब पेपर आ ही गया समझो, ठीक है ना। तो रिवीजन प्लस प्रैक्टिस ये करते रहिए डेली। मॉक लगाइए डेली मॉक, ठीक है। एक मॉक लगा एक तो लगाना है। अगर आप दो लगा सकते हो ना तो दो लगाओ, लेकिन मॉक टेस्ट डेली लगाओ, ठीक है। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम से पहले आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप बहुत सारी आपकी क्वेरीज होती हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए क्या कहते हैं उसको, Q&A कहते हैं ना, तो क्वेश्चन आंसर वाला टाइप का वो कुछ सेशन रहता है, तो उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। तो उससे पहले मैं एक पोस्ट वगैरह डाल दूंगा जिसमें आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कर देना आप अपने क्वेश्चंस। तो जो भी आपके जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे उन सभी की क्वेरीज को मैं एक वीडियो लाके मतलब आपको बता दूंगा कि मतलब जो भी जेन्युइन क्वेरीज होंगी, ऑलमोस्ट लगभग सबके सेम ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो उन जो भी जेन्युइन क्वेरीज होंगी उनके मतलब कमेंट के माध्यम से मैं आपको एक वीडियो में उन कमेंट्स को एक वीडियो में लेके बता दूंगा, मतलब उन क्वेरीज को जहाँ तक हो सकेगा आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सोच रहा हूँ इसके बारे में, अभी फाइनल कह नहीं सकता, टाइम का भी इशू रहता है। बाकी आपकी क्या राय है वो भी आप बता सकते हो। तो जैसे ही टाइम मिलेगा तो आपके लिए एक पोस्ट कम्युनिटी में पोस्ट डालूंगा जिसमें आप अपने कमेंट्स जो हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जिस भी तरीके के, तो जेन्युइन क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया बस 5 तारीख को है। तो किसी भी तरह के अगर कोई भी क्वेश्चंस है जेन्युइन तो आप उसमें कमेंट कर देना। उन कमेंट्स को हम ले लेंगे और उस पे उसके आंसर करते हुए एक वीडियो बना देंगे जिससे कि सभी लोग देख सकें, ठीक है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, फाइनल नहीं है, ठीक है। बता दूंगा आपको 1-2 दिन में जैसे भी रहेगा, ठीक है जी। तो चलिए फिर ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।